सवाल बनाना है। तो पहला है, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती दिखाई नहीं देती। बिस्मिल को अपनी कौन सी इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर, या आशंका है कि ये पूरी नहीं होगी। भारत माता के साथ रहने की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने की, अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की, भोग विलास तथा ऐश्वर्य भोगने की। सो अपनी माँ की जीवन पर्यंत सेवा करने की। यहाँ पर नीचे दिया है कि हमें ये भी बताना है कि हमने क्यों चुना है आंसर। तो यहाँ पर आंसर है इसका, बिस्मिल जी की आत्मकथा से स्पष्ट होता है कि उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपनी माँ की सेवा करना था, जो कि वे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर है, राम प्रसाद बिस्मिल की माँ का सबसे बड़ा आदेश क्या था? देश की सेवा करना, किसी के प्राण ना लेना, कभी किसी से छल ना करना, या सदा सच बोलना। तो हमने देखा था कि किसी के प्राण ना लेने को उन्होंने कहा था, है ना, और यही उनका सबसे बड़ा आदर्श था। नाउ नेक्स्ट इस पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, इसका क्या अर्थ आपको समझ में आता है वो बताना है। जैसे पहला है, यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। तो इसका अर्थ है, बिस्मिल के जीवन में उनकी माँ का बहुत बड़ा योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था। अगर उनकी माँ इतनी प्रेरणादायक ना होती तो बिस्मिल भी साधारण जीवन जीते। फिर है, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन दो एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। तो इसका अर्थ है कि बिस्मिल की माँ का ये आदर्श था कि किसी भी परिस्थिति में किसी की प्राण हानि नहीं करनी है, क्योंकि बिस्मिल ने कुछ व्यक्तियों को प्राण दंड देने का संकल्प किया था, किंतु अपनी माँ के वचनों का सम्मान करते हुए वे उस प्रतिज्ञा का पालन ना कर सके। आगे मैच टाइम दिया है, यहाँ पे कुछ शब्द हैं और अर्थ दिए हुए हैं, हमें सही मैच करना है। सो देवनागरी क्या है? भारत की एक भाषा की लिपि है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी आदि सभी भाषाएं लिखी जाती हैं, ऐसी ही एक लिपि है। आर्य समाज क्या है? मैंने आपको बताया था कि आगे आएगा। सो महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी, जिसे आर्य समाज कहा जाता है। मैजीनी मैंने आपको बताया था, इटली के क्रांतिकारी थे, और डिटेल में यहाँ दिया है, इटली के गुप्त राष्ट्रवादी दल के सेनापति थे। इटली का मसीहा कहा जाता है इन्हें। इन्होंने लोगों को एक सूत्र में बांधा, मतलब लोगों को एकजुट किया। गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा क्या होता है, दल खालसा क्या होता है, ये सब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट इस सोच विचार के यहाँ पे हमें लिखना है। पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है और इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे पहला है, बिस्मिल की माता जी जब 11 वर्ष की आई थी तो उनकी आयु काफी कम थी। अब इसमें पहला है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। सो बिस्मिल की माँ 11 वर्ष की उम्र में विवाहित होकर अपने ससुराल आई थी। ब्याह के बाद उन्होंने घर के सारे काम काज सीखे और परिवार के काम काज को कुशलता पूर्वक करने लगी। बिस्मिल के जन्म के 5-7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख लिया था। आगे चलकर बिस्मिल और उनकी बहनों को भी उन्होंने ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर है, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया। तो हमने देखा था कि जो भी आस पड़ोस की महिलाएं थी, जिन्हें अक्षर बोध था, तो वे उनसे अक्षर बोध किया करती थी, और उसके बाद वे गृह कार्य कर चुकने के बाद जो भी समय मिलता था उसमें पढ़ाई लिखाई करती थी। तो इससे उनकी इच्छा शक्ति दिखती है कि वह कैसे पढ़ने के प्रति बहुत ज्यादा इच्छुक थी। फिर है, बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माताजी ने कैसे सहयोग किया। सो बिस्मिल की माँ उन्हें शिक्षा और साहस से प्रेरित करती थी। उनकी माँ का स्नेह और दृढ़ता, इन्होंने बिस्मिल को अपने संकल्प पर डटे रहने का बल दिया। वे हमेशा बिस्मिल को नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करने और आदर्शों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरणा देती थी। तो इस तरीके से उनका आत्मविश्वास विकसित हुआ। फिर है, आज से कई दशक पहले बिस्मिल की माँ शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे। तो अभी हमने देखा कि विवाह के बाद उन्होंने खुद से इच्छा जताई कि अब उन्हें पढ़ना है ना। कैसे भी करके आस पड़ोस के लोगों से मदद लेकर और फिर उन्होंने पढ़ा।
और बिस्मिल की छोटी बहनों को भी उन्होंने ही पढ़ाया। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि उनकी जो माँ थी उस वक्त भी शिक्षा के महत्व को समझती थी। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की माँ स्वतंत्र और उदार विचारों वाली थी, क्योंकि बिस्मिल की माँ ने अपने बेटे को ऐसे आदर्शों की शिक्षा दी थी जो स्वतंत्रता और मानवता के प्रति उनकी गहरी समझ को दर्शाते हैं। उन्होंने बिस्मिल को यह सिखाया कि किसी की प्राण हानि न करना, सत्य बोलना महत्वपूर्ण है। यह उनके आदर्श विचारों का परिणाम है, जो न केवल व्यक्तिगत नैतिकता को बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को भी महत्व देता है। उनकी सोच ने यह स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता, न्याय और करुणा के मूल्यों को प्राथमिकता देती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वे बहुत ही उदार हृदय वाली महिला थी। नेक्स्ट है आत्मकथा की रचना। यह पाठ राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा का एक अंश है, जो अभी हमने पढ़ा है ना। आत्मकथा यानी अपनी कथा। दुनिया में अनेक लोग अपनी आत्मकथा लिखते हैं, कभी अपने लिए तो कभी दूसरों के पढ़ने के लिए। अब इस पाठ को हमें फिर से पढ़ना है और इसमें से ऐसे जो वाक्य हैं उनकी सूची बनानी है, जिससे पढ़कर लगे कि लेखक अपने बारे में बता रहे हैं और इसको हमें समूह में अपनी कक्षा में साझा करना है, मतलब शेयर करना है। तो देखिए, कुछ वाक्य मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, ऐसे आप और ढूंढ सकते हैं। जैसे उन्होंने लिखा, माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार और दंड सहन करना पड़ता था। तो इससे क्या पता चलता है, इसमें लेखक अपनी माँ और अपने बचपन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि लेखक अपनी माँ के बारे में बता रहा है। फिर है, एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी का दावा करके वकील से कह गए कि जो काम हो मुझसे करा लें। तो यहाँ अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं, एक प्रसंग है ना, जिससे पता चल रहा है कि लेखक अपने पिता की बात कर रहे हैं। फिर है, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तो यहाँ पर वे अपनी माँ के बारे में बताते हैं और माँ को आभार प्रकट कर रहे हैं। फिर यदि मुझे ऐसा पथ प्रदर्शन ना मिलता होता तो मैं भी साधारण जीवन व्यतीत करता। यहाँ पर भी अपने माँ के मार्गदर्शन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे उनकी माँ ने उनको प्रेरित किया। तो इस तरीके के वाक्य, इसमें ऐसे शब्द यूज होते हैं जो हमें पता चलता है कि लेखक अपने बारे में बात कर रहा है ना। शब्द प्रयोग तरह तरह के, जैसे यहाँ लिखा है, माता जी उनसे अक्षर बोध करती। अक्षर बोध मतलब क्या होता है, अक्षर का बोध या ज्ञान। ऐसे ही है पढ़ना लिखना, मतलब पढ़ना और लिखना। सो बहुत से शब्दों को हम इस तरीके से जोड़कर छोटा करके लिखते हैं। तो ऐसे शब्द हमें पाठ में और दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर लिखना है। जैसे पढ़ना लिखना तो यही बता दिया, पढ़ना और लिखना। सोना जागना, सोना और जागना। डांट फटकार, डांटना और फटकारना। सेवा समर्पण, सेवा और समर्पण। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई। फिर है पालन पोषण, पालन और पोषण। फिर आदर सम्मान, आदर और सम्मान। मान सम्मान, मान और सम्मान। ठीक है, तो आपको और कोई से मिलते हैं तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नाउ पार्ट से आगे आपकी बात, यहाँ पर आपको कहा गया है राम प्रसाद बिस्मिल जी के मित्रों के नाम खोजने हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भागीदारी थी उस पर कुछ चर्चा करनी है। तो ये आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो उनके बहुत से मित्र थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, तो वे उनके साथी थे। और एचआरए क्या है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके मेंबर्स थे और ब्रिटिशर्स का इन्होंने विद्रोह किया। फिर है रोशन सिंह, ये भी बिस्मिल के साथी थे और इन्होंने काकोरी कांड, जिसके बारे में आप हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, उसमें इनका इम्पोर्टेंट रोल था। सो इन सभी क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड में भाग लिया, जिसमें उन्होंने एक ट्रेन को लूटा था, अंग्रेजों के खजाने को हथियाने का प्रयास किया था। यह घटना स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी। इन मित्रों और बिस्मिल ने भारत की आजादी के लिए बलिदान दिया। इसमें मैंने कुछ ही मित्र के नाम दिए हैं, और भी लोग हैं जो काकोरी कांड में शामिल थे, जिसमें उन्होंने एक ट्रेन को लूटा था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे हुए बिंदुओं को आधार बनाते हुए आप अपनी माँ या अपने अभिभावक से बातचीत कीजिए, उनके बारे में गहराई से जानिए, उनका प्रिय रंग, भोजन पदार्थ, गीत, बचपन की यादें या कोई भी उनका फेवरेट स्थान क्या है उसके बारे में
में आप क्वेश्चन करके पता कर सकते हैं। तो ये आपको खुद ही करना है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी फेवरेट बुक क्या है, आपका प्रिय रंग कौन सा है, भोजन कौन सा है, बचपन की कोई खास याद जो आपको अभी भी याद हो, आपका प्रिय स्थान कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ना पुस्तकालय या इंटरनेट से, आप पुस्तकालय से राम प्रसाद बिस्मिल जी की आत्मकथा को खोजकर पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं। देशभक्तों से संबंधित अन्य पुस्तकें जैसे उनके पत्र, आत्मकथा, जीवनी, ये सब आप पढ़ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। नाउ अब है शब्दों की बात। आप अपनी माँ को माँ कहकर संबोधित करते हैं। दूसरी भाषाओं में क्या वर्ड यूज होता है वो हमें पता करना है। क्या ये शब्द सेम दिखते हैं? तो चलिए कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आप अपनी मम्मी को क्या कहते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो हिंदी में माँ, अम्मा, मम्मी ये बोलते हैं। संस्कृत में माता, जननी, बंगाली में माँ बोलते हैं, गुजराती में माँ या बा बोलते हैं, तमिल में अम्मा बोलते हैं, मराठी में आई बोलते हैं, पंजाबी में बेबी या माँ बोलते हैं, माता बोलते हैं, अंग्रेजी में मदर, मॉम या मम्मी बोलते हैं ना। तो ये सारे कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। आप जहाँ से भी हैं और आप अपनी मम्मी को क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे भी जानने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट है आज की पहेली। तो ये जो वर्ग पहेली है इसमें 12 विशेषण है जो पाठ से लिए हुए शब्दों से बने हैं। अभी जो 12 विशेषण है ये आपको ढूंढने हैं और लिखना है। तो विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हो। ये मैं पिछले चैप्टर्स में भी आपको बता चुकी हूँ, है ना। तो देखिए कुछ मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी है, 12 पूरे फाइंड आउट कर दिए, आप लिख सकते हैं। मंगलमयी, प्रत्येक, स्वाधीन, ये 3 ब्लू कलर से हो गए। फिर मनोहर, दुख भरी, महान, ये 3 येलो कलर से हो गए। फिर छोटी, साधारण, बड़ापन, ये क्या हो गए? तीनों ग्रीन कलर से मैंने लिख दिए ताकि आप फाइंड आउट कर सके। फिर 3 मैं रेड कलर से लिख देती हूँ, धार्मिक, 11, खूब। तो ये हो गए 12 विशेषण। तो आप लिख लेंगे और उसके बाद चैप्टर में कहाँ है ये वर्ड्स आपको ढूंढ के अंडरलाइन भी करने हैं, तो ये आप कर सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर झरोखे से राम प्रसाद बिस्मिल जी द्वारा लिखी थी एक कविता दी गई है, चलिए रीड कर लेते हैं। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वह भक्ति दे के बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले, वह शक्ति दे के दुख में कायर ना ये हृदय हो। तो यहाँ पर वे अपने मातृभूमि के प्रति जो प्रेम है उसको दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो मातृभूमि है उसकी हमेशा जय होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए। और जो इस मातृभूमि में रहने वाले लोग हैं वो कैसे इस मातृभूमि के प्रति समर्पित हो, इस भावना को उन्होंने दिखाया है। और कहा है कि सिर्फ इनकी ही चिंता होनी चाहिए, मतलब कि जो हमारा देश है इसकी ही चिंता हमें करनी चाहिए, इसकी सुख में ही हमारा सुख है। आगे वे खुद के लिए बोलते हैं कि कितने भी सुख का समय क्यों ना आ जाए वे अपनी मातृभूमि को ना भूले और उन्हें इतनी शक्ति मिले कि कितने भी दुख आ जाए लेकिन वे कायर जैसा व्यवहार ना करे, उस समय भी वे अपने आप को संभाल पाए और मातृभूमि के प्रति समर्पित हो पाए। तो ये एक प्यारी सी कविता थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।